जो इसको जान ले मानो उसने सब कुछ जान लिया। किसको? तो कहा नवद्वारमिदं वेश्म, यानी जो विद्वान पुरुष आंख कान नाक इत्यादि 9 द्वार वाले, ये शरीर 9 द्वार वाला, 9 द्वार वाले और 3 यानी वाक कप और पित्त रूपी खंभे वाले, 9 द्वार वाले, वाक कप पित्त रूपी 3 स्तंभ या 3 खंभे वाले और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी साक्षी वाले और आत्मा के निवास स्थान रूप इस शरीर रूपी गृह को जो जानता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। क्या कहा? ज्ञानी की व्याख्या बताते हुए कि आज कौन से ग्रह में क्या है ये जानने की जिज्ञासा अपन रखते हैं, कौन से ग्रह के अंदर क्या क्या है ये जानने की जिज्ञासा से अपन उत्साहित होके ये पढ़ते हैं, वो जानते हैं, वो जानते हैं। लेकिन यहां विदुर जी कह रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है ये तो जानते हो, पर शरीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, यदि ये नहीं जानते तो फिर आपने क्या जाना। और इंसान दुनिया से जितना अभिज्ञ होता है, दुनिया से नहीं जितना जानकार होता है, इतना अपने आप से अभिज्ञ होता है और अपने आप को नहीं जाना। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि आप अपने संग नहीं हो तो मानो आप भटके हुए हो, या यदि आप अपने संग में नहीं हो तो मानो आप दुस्संग में हो। और अपना संग यानी क्या? जब अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, और पहचाना यानी इस शरीर को पहचाना। देखो अपने वहां कहते हैं कि जैसा पूरा ब्रह्मांड है ना, उसका ही एक छोटा सा मॉडल ये शरीर है। सारे ग्रह भी अंदर हैं, ये सारे उपग्रह भी अंदर हैं, ये वृक्ष भी अंदर हैं, सूरज चंद्रमा सब कुछ अंदर है। और जिसने इस शरीर को समझ लिया उसे पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाए। ब्रह्मांड को समझने के लिए दौड़ रहे हो, पर यदि शरीर को जान नहीं पाए तो सब कुछ जान के भी आप अभिज्ञ हो, क्योंकि आप समझ नहीं पाए हो कि ये क्या है। भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया और उस ब्रह्मांड का छोटा सा मॉडल एक मनुष्य को बनाया है। पंचतत्व भी हैं जैसे ब्रह्मांड में है, सूरज चंद्रमा, व्याख्या विशाल है इसकी, सभी वस्तुएं अपने अंदर हैं। और यदि उसका निग्रह करो तो बाहर की वस्तुओं का भी निग्रह कर सकते हो। जो भी घटनाएं इस जगत में घटती है, जो भी प्रसंग इस दुनिया में होता है, उसकी पहली घटना अपने शरीर में होती है और शरीर में जो होता है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर आता है। जब बाहर भूकंप आते हैं तो पहले संबंधों के भूकंप अंदर आते हैं, उसका रिफ्लेक्शन बाहर, अंदर आंधियां चलती हैं, फिर आंधियां बाहर चलती हैं, और उसको जो जान ले वो ज्ञानी है। ये बात यहाँ पे कही क्योंकि वो आत्मा का निवास स्थान है, और आत्मा ने जहां रहने के लिए जगह चुनी है, उस शरीर की गति क्या है, अंदर क्या चलता है, कैसे ये 5 साक्षी हैं। और 5 साक्षी कौन से कहे? अपनी इंद्रियां, जो भी अपन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कहां हो रहा है, किसके द्वारा रिकॉर्ड हो रहा है? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, त्वचा के अंदर। और ये 5 इंद्रियां जो हैं वो हर एक वस्तु जो बाहर घटती है उसकी भी साक्षी हैं, और अंदर घटती हैं उसका अनुभव भी अपन इन्हीं इंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो उसकी गति क्या है, वो कैसे कार्य करती है, क्यों कर रही है, अपने स्वभाव से वो कार्य कर रही है या किसी के प्रभाव से वो कार्य कर रही है, अपने मूल स्वभाव से कार्य कर रही है या विषयों का विष आ गया है उसके प्रभाव से काम कर रही है, ये समझ जब जिसको आ जावे समझो वो ज्ञानी है।